दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं प्रत्येक गांव में जाकर के जहां बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, मैं वीडियो बना कर के आप लोगों को दिखाने का काम करूंगा। तो आज मैं अटरा गांव में हूं। अटरा कला है ना? अटरा कला गांव में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आज हमारे बीच में समस्त ग्रामवासी खड़े हुए हैं। तो हमारा काम है इतिहास को जानना कि बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई है, मैं पूछूंगा कब लगी हुई है, यहाँ तथागत बुद्ध की विचारधारा कब से आई है, कब यहाँ बुद्ध शादी हुई है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं गांव वालों के माध्यम से आप लोगों को देना चाहूँगा। तो आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय अतुल गौतम जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं। तो सर जी, सबसे पहले मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। जय भीम। सर जी, तो बता दीजिएगा कि सबसे पहले जो अपने यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, तो कौन से सन में लगाई गई है? बाबा साहब की प्रतिमा जो है 2008 में लगी हुई थी हमारे यहाँ। और जो प्रतिमा है जो समस्त ग्रामवासियों के सहयोग के द्वारा रखी गई थी यहाँ। जी जी जी। और जो यहाँ जो आबादी थी, हमारे यहाँ की जो दलित आबादी थी, उसी में हम लोगों ने लगभग 2-3 बीघा जो ठौर था उसी में हम लोगों ने स्थापित की जी। तो अभी कितना कम से कम 3 बीघा के लगभग होगा? जी जी बिल्कुल। अपने अपना स्थान। जी जी। और जैसे यहाँ बुद्धिस्ट विचारधारा भी आई है, हम लोगों के बीच में आई है, तो लगभग कब से आई है? बुद्धिस्ट विचारधारा सर्वप्रथम 1980 में जो हमारी बुआ जी थी, बड़ी बुआ जी हैं, उनकी हम लोगों ने शादी बुद्ध धर्म से ही क्या नाम करवाई था थी। आपकी बुआ जी के पिताजी का नाम? बिसना। और उनके बुआ जी का नाम बिसना था और उनके पिताजी का नाम खेमराज बाबूजी था। जी, जो ग्राम विकास जी। अधिकारी भी हैं। तो यहाँ फोटो लगाने का आपका उद्देश्य क्या रहा? क्या करोगे आगे चल कर? हमारा उद्देश्य ये है, हमारे लोगों को जो बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी। और सबसे बड़ा उनका मेन उद्देश्य है कि हम लोग शिक्षित, उनकी जो विचारधारा है बहुजन विचारधारा, और तथागत गौतम बुद्ध जो हमारे पहले पूर्वज थे, उन्होंने भी अपनी विचारधारा को छोड़ा, मानवता का एक पाठ पढ़ाया, इंसानियत की एक पाठ पढ़ाई, और समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। इन सब चीज़ों को लेके हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो गांव के ग्रामवासी हैं और जो यहाँ लोग आते हैं, तो वहाँ उन लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में और जो बाबा साहब के बारे में उन्होंने क्या क्या हम लोगों के लिए किया है, और जी 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 जी। उनके बदौलत ही आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, आप और हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। जी उनके भारतीय संविधान की बदौलत ही आज हम लोग स्वतंत्र रूप से जी जी। शिक्षा चलो, को आपने प्राप्त कर बहुत रहे अच्छी हैं। जानकारी दी, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अगले टर्न में बुलाता हूँ मैं अपने अनुज जी को। तो आप बताइएगा कि यहाँ पे शिक्षा का प्रचार कैसे करेंगे आप? शिक्षा के मतलब इनसे मतलब एक कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। जी। उससे मतलब निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो हम लोग शिक्षित भाई, बच्चों कर शिक्षा पाएंगे। की चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब के जो मूल बिंदु है, सबसे पहला शिक्षा है। तो जहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पे इतना एक स्थान बना रहता है कि कम से कम बच्चे बैठ सकते हैं, आराम से वो पढ़ सकते हैं। एक हमारे मास्टर साहब हैं जो बच्चा को पूरे मोहल्ले के बच्चन को 2-3 बार कोचिंग करते दिन में पढ़ाते हैं। तो प्रचार प्रसार कितना करते हैं आप शिक्षा का और बौद्ध धर्म का? नहीं, प्रचार प्रसार तो हम लोग बहुत कर रहे हैं, और शिक्षा के ऊपर सब लोग। क्या मीटिंग होती है यहाँ? हाँ, मीटिंग भी होती है। प्रत्येक महीने में होती है? हाँ, प्रत्येक महीने में मीटिंग। लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ? हाँ जी। तो उनसे चर्चा करते हो बुद्धिस्ट की? हाँ, बिल्कुल करते हैं जी। और कोई बोलना चाहेंगे सर? आ जाइएगा। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। चलो। तो गौतम जी, मेरे जितने युवा साथी हैं, तो आपके माध्यम से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे कम से कम बुद्ध की विचारधारा फैले हम लोगों के बीच में, और शिक्षा का प्रचार। जैसा कि अभी आपने हमारे छात्र जी से पूछा कि शिक्षा का विस्तार आप यहाँ कैसे कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 3-4 साल से लगातार जो पाठशाला चल रही है, हमारे चाचा जी
नरेंद्र गौतम और ओम प्रकाश गौतम जी जो शिक्षक हो गए हैं, उन लोगों ने लगातार शिक्षा का प्रसार प्रसार करने का काम किया है और शायद हम लोगों को भी उन्होंने ही शिक्षित करने का काम किया है। और आज जो पूरे गांव के जो बच्चे आते हैं, लगभग 2 से 3 से बच्चे आते हैं, तो उनके घर पे ही वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और जो उनकी फीस है वो बहुत ही न्यूनतम फीस है, 50 रुपये 100 रुपये इस कदर फीस का। सही बात। और जो लोग वास्तविकता में निर्धन हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए वो निःशुल्क शिक्षा का काम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने समस्त ग्रामवासियों ने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना वो बताया। जय भीम।